तो फटाफट ओके, देखिए आप जैसे एक्टिविटी करना स्टार्ट हो गए, गुरुजी बोले मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो हम सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, 100 साल के बाद भी अगर कोई वीडियो देखेगा तो जानेगा कि इस दिन चंदा जी ने हंसा था, शुभा जी आए थे, हंसे थे, नहीं हंसे थे, रुचि जी आए थे, डल दिख रहे थे लेकिन हंसे नहीं थे। तो इवन आफ्टर 100 ईयर्स जब पर्युषण महापर्व आने वाला है एंड अपने जैसे कोई भी पुण्यशाली ये वीडियोस देखेंगे तो पहचान पाएंगे क्योंकि इन लोगों ने, इन सभी पुण्यशालियों ने अपने को अलग अलग वे से वाइब्रेशन किया है। ठीक है, तो हम 20 सेकेंड के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट चीज, पूरे बॉडी को वाइब्रेट करेंगे क्विकली। वाइब्रेशन कैसे करेंगे? खाली क्लैप करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए, 3 स्लॉट। जो भी बच्चे हैं घर में प्लीज उनको बुलाइए, अगर बच्चे नहीं है तो अपने आप बच्चे बन जाइए। करेक्ट, राइट? सो देयर आर टू थिंग्स, इधर करो या कराना। करे तो भी बढ़िया, नहीं नहीं करे तो अनुमोदन तो कम से कम करना ही करना है। तो बच्चे हैं तो बच्चों को बुलाइए, आप भी बच्चों के साथ कीजिए। वीडियो पे आना है, खाली आपको क्लैप करना है। 5, ऑन द काउंट ऑफ 5 एवरीबडी शुड डू 1 क्लैप। 20 सेकेंड्स का 3 स्लॉट। 1 2 3 4 5, लेट्स गो। क्लैप करते करते आपको खाली एक ही वर्ड बोलना है, जय 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 जय। एवरीवन क्लैप और जय 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 जय। क्लैप क्लैप। वीडियो में चेक कर रहा हूँ, पूरा सबका स्कैन कर रहा हूँ। हाँ, लब्धि जी अच्छा कर रहे हैं, आयुषी जी वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, विशु जी वेरी गुड, मंजू जी बहुत अच्छा, रेणुका जी अच्छा कर रहे हैं। बाकी सब अपना पिक्चर बंद करके रखे, एवरीवन ऑन वीडियो। फटाफट सबको जय जय करना है, जय जय करना और क्लैप करना है। जय जय क्लैप। खुशी वेरी गुड, जय जय और क्लैप। राज रेखा जी जय जय और क्लैप। फटाफट फटाफट एवरीवन, एवरीवन। अरुणा जी वेरी नाइस, बेबी अच्छा कर रहा है। एवरीवन जय जय और क्लैप। रेखा जी थोड़ा क्लैप करो ना, साउंड नहीं आ रहा है। जय जय और क्लैप। एवरीवन 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 एवरीवन। बहुत जन वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आई डोंट नो व्हाई। विनल जी वीडियो नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, खूब खूब अनुमोदना सबको। देखिए जिनका भी वीडियो नहीं है, अगर आपका टिकट महाविदेश क्षेत्र में कंफर्म नहीं होना है तो आप वीडियो में मत आइए। आपको महाविदेश क्षेत्र में जाना है तो वीडियो में आना है। जब तक आप वीडियो में नहीं आएंगे भगवान आपको देख नहीं पाएंगे। और किसको किसको रजिस्टर करेंगे? जो भी वीडियो में है उनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड है, जो वीडियो में नहीं है, शट डाउन है, उनका रजिस्ट्रेशन वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट। तो आज आज का सेशन हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 चीज, मेन 3 चीज है। पर्युषण पर्व गुरुजी ने स्टार्ट कर दिया, जो उसके बारे में बोलना था, तो 2-4 बातें उसके बारे में बोलनी है। सेकेंड चीज, अपने किचन के अंदर कौन सी मेडिसिन है जो स्पेशली हम पर्युषण पर्व के अंदर भी यूज कर सकते हैं, राइट? वो चीजें आज समझेंगे। थर्ड थिंग, अपने माइंड को कैसे समझाना है, माइंड मैपिंग। अगर आपके पास 4 मिनट है, यू नीड ओनली 4 मिनट्स टू मैप योर माइंड, ओनली 4 मिनट। तो ये जो 4 मिनट रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। अगर देखिए कोई गुजर भी जाता है तो जनरली वो इमीडिएटली मरता नहीं है, 4 मिनट्स तक उसका सांस बॉडी के अंदर घूमता है। अगर आपको पता है 4 मिनट के अंदर अगर आप उस सांस को एक्टिवेट कर देते हैं और उसका आयुष्य कर्म है तो डेफिनेटली उसको जगा सकते हैं। लेकिन अगर उसका आयुष्य बंद हो गया है या उसका समय पूर्ण हो गया है तो आप कुछ भी करो तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये 4 मिनट का जो सीक्रेट है आपको सबको जानना है कि ये 4 मिनट का क्या सीक्रेट है, राइट? सो फर्स्ट लेट्स गो क्विकली इन सीक्वेंस। नंबर 1, पर्युषण पर्व, करेक्ट, राइट? तो ज्यादा मैं डीप जाऊंगा नहीं कि बेसिकली पर्युषण इज प्रदूषण नहीं करना है। अपने को एक ही ध्यान देना है कि अपने को जितना जितना हल्का होना है, ये दिस इज द बेस्ट टाइम। कम से कम या 8 दिन तो होना है। जैसे गुरुजी ने बोला कि 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले होटल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, नहीं। नेक्स्ट 3 दिन जो है अपना ट्रेनिंग पीरियड है। इमीडिएटली फील्ड के अंदर घुसेंगे तो आउट हो सकते हैं।
डायरेक्ट आईपीएल मैच, वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अगर किसी को बड़ी तपस्या करनी है, कोई भी तपस्या हो, मौन तपस्या भी करनी है तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एकाशना करना है तो भी ट्रेन करना पड़ेगा, अम्बिल करना है तो भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपको एक ही वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पोजीशन पर्वे के अंदर, हाँ अनु जी अच्छा क्लैप करते ही जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, खूब खूब अनुमोदना उन पर। ये पोजीशन पर्व के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान करनी है कि मेरे माइंड को प्रदूषण नहीं करना है, मेरे बॉडी को प्रदूषण नहीं करना है, मेरे खाने पीने को प्रदूषण नहीं करना है। नाउ प्रदूषण मैं बोलूं दैट मीन्स यू शुड नॉट पोल्यूट इट। इंग्लिश के अंदर सिंपल टर्म इज यू शुड नॉट पोल्यूट ऑल दिस थिंग्स इन योर बॉडी। पोल्यूशन कम रहेगा तो प्रदूषण महापर्व एकदम एक्सट्रीमली पावरफुल रहेगा। तो उसके लिए इंद्रियों का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लास्ट सेशन में हमने जाना था पांचों इंद्रियों को एक एक इंद्रियों के जैसे कैसे कंट्रोल करें, राइट। अभी इस सेशन में जानेंगे कि मेरे किचन के अंदर कौन सी चीज है जो दवाई रूपी है एंड जो दवाई रूपी काम करती है। करेक्ट, राइट। सब लोग रेडी है तो एक थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप ऐसे कर दीजिए, ओनली वन थम्स अप है। एवरीवन वन थम्स अप, वीडियो में थम्स अप कीजिए। अगर मेरे पास 50 थम्स अप है तो सेशन स्टार्ट करता हूं, नहीं तो नहीं करूंगा। 50 थम्स अप, कम ऑन एवरीवन, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप, 50 थम्स अप, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। 50 50 50 48 हो गए, दो और चाहिए जल्दी, दो थम्स अप और चाहिए। हाँ वेरी गुड, कुसुम जी आगे, एक हो गया और एक चाहिए। नीलेश भैया आगे, वर्णाश्री जी आगे, एक और थम्स अप, एक और थम्स अप विद वीडियो। ओके 50 हो गए, वेरी नाइस। 9:30 सबको एक्टिव करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सी दैट सब लोग एक्टिव हो जाए और कुछ नहीं। ओके, नाउ वी विल क्विकली डू ए लिस्ट ऑफ जो अपने किचन के अंदर जो आइटम है, राइट। ये जो भी मैं आइटम बोल रहा हूं सब लोग ले सकते हैं। जिनको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, कोई भी बीमारी है, सबके लिए ये आइटम अलाउड है। जो भी मैं अभी बोलने वाला हूं, ये आइटम के अंदर परहेज रखने का जरूरत नहीं है। एंड आई विल टेल यू द बेनिफिट ऑफ ईच ऑफ द आइटम इन डिटेल। नंबर 1, सबसे मेन चीज जो आपके किचन के अंदर है, जो अपने वात, पित्त और कफ तीनों चीज को बैलेंस करती है। पोल्यूशन के अंदर ये सबसे बेस्ट चीज है, लाइफ लॉन्ग के लिए भी ये सबसे बेस्ट चीज है। तो वो कौन सी आइटम है? नंबर 1, मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। रेणुका जी की फेवरेट चीज है शायद, मेथी है। आपको कंपलसरी ये चीज लेनी है। नाउ कितनी लेनी है? कम से कम जितनी आपकी एज है उतने मेथी के दाने आपको रोज खाना है। अगर आपकी एज 25 है तो कम से कम 25 दाने आपको रोज खाना है। उससे ज्यादा खाएंगे तो चलेगा, नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन जितनी एज है उतनी कंपलसरी लेनी है। नेक्स्ट चीज, कैसे ये मेथी को खाना है। करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट, सबसे बेस्ट वे मेथी को खाने का तरीका, खाली पेट खाना है। भिगो के उसको उबालने के बाद, ठंडा होने के बाद खाना है। रात को नहीं भिगोना है। हमको जैना पूर्वक सब कुछ करना है। कोई भी चीज रात को नहीं भिगोना है। सुबह उठिए, 2 घंटा एक मेथी का स्पून लीजिए, या कम से कम जितनी एज है उतने दाने आपको लेना है। एक ग्लास के अंदर छाना हुआ पानी लेना है, मेथी को भिगो देना है। मेथी को भिगोने के बाद मेथी को उबालना है, पानी को अलग रखना है, मेथी को अलग रखना है। आप मेथी को चाहिए तो चबा सकते हैं या फिर कोई भी सब्जी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। मेथी को बेसन की सब्जी के अंदर मिक्स नहीं करना है। मेथी को बेसन की कोई भी सब्जी में मिक्स नहीं करना है। अगर कोई भी सब्जी के मेथी को बेसन की सब्जी के अंदर मिक्स करते हैं तो पित्त की प्रक्रिया ज्यादा होती है। तो बेसन की सब्जी में नहीं करना है। मूंग की दाल में मिक्स कर सकते हैं। पापड़ मेथी की सब्जी भी खा सकते हैं। चना मेथी की सब्जी भी खा सकते हैं ना। जो मेथी ऐसे ही नहीं खा सकते उबाल के, उनके लिए मेथी की फाकी ले सकते हैं।
खाना खाने के बाद मुखवास के हिसाब से आप मेथी खा सकते हैं। दिन में 3 बार 4 बार आपकी मर्जी जितनी आए उतनी बार मेथी खा सकते हैं, लेकिन कम से कम जितनी एज है उतने दाने आपको मेथी के कंपलसरी लेना है एवरी डे। ये मेथी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है, जिनको बीपी है उनके लिए बहुत अच्छी है। ब्लड का कोई भी इम्बैलेंस है, ब्लड नहीं बन रहा है या ब्लड साफ नहीं हो रहा है, उसके लिए मेथी रामबाण है। आपको मस्ट है मेथी खाने के लिए। रात को भी खा सकते हैं, रात को मीन्स शाम को 24 के टाइम खा सकते हैं। देखिए हम लोग कम से कम ये जो पर्युषण पर्व है 8 दिन कोशिश करेंगे कि रात को नहीं खाएं, राइट। वी शुड एवरीबडी शुड ट्राई कि रात को नहीं खाएं। अगर भूख लगे तो एक चीज खा सकते हैं। कौन सी चीज बोलिए, कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? एक चीज रात को खा सकते हैं, कौन सी चीज? किसी को अनम्यूट कर सकते हैं गुरुजी? कैन समबडी राइट कि भैया ये चीज खा सकते हैं क्या? कौन सी जो चीज है जो रात को खा सकते हैं? गुरुजी एक जन को अनम्यूट कीजिए। गुरुजी है क्या? रचना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। या थैंक यू। हल्ले सॉरी हल्ले 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 नहीं सुने दे रहा है। खांसी होती तो खाते ना हल्ले। हल्दे बॉन्ड क्या? हाँ हल्ले हल्ले छोटी हल्ले वगैरह। नहीं 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 ठीक है, और एक जन अनम्यूट हो जाइए। मेरा अगर चौवियर है, पानी अलाउड नहीं है, खाना अलाउड नहीं है, तो कौन सी चीज मैं रात को खा सकता हूँ? एक चीज है जो हम रात को खा सकते हैं, कौन सी चीज? जल्द बोलिए, क्विक क्विक टाइम। हवा 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 मुकेश भाई, हवा। हाँ वेरी गुड। तो हमको खाली हवा खाना है। आई रियली मीन इट। हवा चाहिए बॉडी के अंदर, हवा नहीं है तो सांस नहीं रहेगी। तो हवा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट भी चला गया, हवा नहीं खाए तो सांस रुक जाएगी। तो एक ही चीज एनी टाइम आप जो खा सकते हैं वो है हवा। आपको कंपलसरी है। हवा नहीं खाओगे तो बॉडी के अंदर वायु बढ़ जाएगी, वायु बढ़ेगी गैस्ट्रिक बढ़ेगा, गैस्ट्रिक बढ़ेगा एसिड रिफ्लेक्स होगा, एसिड रिफ्लेक्स होगा वेन ब्लॉक होगा, वेन ब्लॉक होगा हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा राम नाम सत्य होगा। तो इससे अच्छा हवा खाना बेटर है ना। खाना खाने के बदले, ये खाने के बदले सबसे बेस्ट है। एंड सबसे बेस्ट चीज क्या? वो फ्रीली अवेलेबल है, ऑक्सीजन एनीवेयर अवेलेबल। लेकिन उसके लिए हमको प्रदूषण नहीं करना है, जगह को पोल्यूट नहीं करना है, माइंड को पोल्यूट नहीं करना है, बॉडी को पोल्यूट नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है। परफेक्ट। फर्स्ट चीज मेथी हो गया। जिनको भी डाउट रहेगा क्वेश्चन आंसर के अंदर आप नोट करके रखिए, विल क्लैरिफाई। नंबर 2, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी नजर, कोई भी किसी को भी आपके ऊपर नजर लग गई है तो ये चीज खाने से आपकी नजर उतर जाएगी। बताइए कौन सी चीज है? किसी की नजर आपके ऊपर लग गई है, ये पर्टिकुलर चीज खाने से आपके ऊपर नजर नहीं लगेगी, यह नजर उतर जाएगी। कौन सी चीज है? कैन समबडी राइज देयर हैंड? कम ऑन। सब लोग किचन के मास्टर माइंड है, एक छोटी छोटी चीज नहीं जानते हैं एक्चुअली। ओके उज्ज्वला जी, कैन भी एक जन को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? एक चीज अगर आपको नजर लग गई है, वो चीज खाने से नजर उतर जाएगी या फिर नजर लगेगी ही नहीं, कौन सी चीज है? मानवी, I have unmuted you. हिंग क्या बेटा? चिंगम? हिंग या ऐसा पोटला, क्या हिंग बोली? या फिर नींबू, हिंग या फिर नींबू। नहीं नहीं नहीं, गुड ट्राई बेटा, गुड ट्राई मानवी। और एक जन को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? हु इज अनम्यूटिंग बाय द वे? गुरुजी आई एम नॉट एबल टू हियर हिम। कौन है ये?
एमी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके एमी जी, हेलो। हाँ बोलिए एमी जी, कौन सी हाँ, चीज नजर नहीं लगती है या नजर इज उतर इट जाती है? इज इट काली मिर्ची? परफेक्ट, यूर ऑन डॉट, वेरी गुड, एक्सीलेंट यू आर परफेक्टली राइट। हमेशा सबको रोज कम से कम 2 काली मिर्च कंपलसरी है खाने के लिए, राइट? 2 काली मिर्च, काली मिर्च को हम बोलते हैं ब्लैक पेपर, इसको हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड। उसको कैसे खा सकते हैं? ऐसे ही चबाना है तो चबा सकते हैं, या फिर पोंगल में डालते हैं नॉर्मली, या थूली के अंदर डालते हैं, कोई भी सब्जी के अंदर काली मिर्च आप डाल सकते हैं। नाउ अपने घर के अंदर जो लाल मिर्च का पाउडर हम यूज करते हैं, उसको आपको धीरे धीरे क्लोज करके काली मिर्च का पाउडर अंदर लेके आना बहुत जरूरी है। जो लाल, जिनको पेट का तकलीफ है, जिनको पीरियड ऊपर नीचे होता है, इंटेस्टाइन का कोई भी तकलीफ होता है, तो आपको धीरे धीरे लाल मिर्च बंद करना है। हरी मिर्च के पास भी नहीं जाना है। उनका सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट इज काली मिर्च। जिनको भी एकाशना है, आम्बिल है या बेआशना है, कंपलसरी उन लोगों को काली मिर्च खानी है। कितनी खानी है? जस्ट 2 मिर्च खाएंगे तो बस है, ओनली 2। अगर ज्यादा खाएंगे तो बॉडी के अंदर गर्मी चढ़ जाती है। ज्यादा नहीं लेना है, ओनली 2 काली मिर्च एवरी डे कंपलसरी सबको खानी है। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी को कोई भी बीमारी हो, ये जो चीजें बोल रहा हूं सब कुछ ले सकते हैं, उसमें कुछ भी परहेज रखने की जरूरत नहीं है। बीपी है, शायद थायराइड है, शुगर है, फाइब्रोसिस है, ब्लड का कोई भी कमी है, उसके अंदर भी ये चीजें काम आएगी। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो लेनी है, स्पेशली पोल्यूशन के अंदर, कोई भी तपस्या के अंदर, इस काली मिर्च। कम से कम 2 काली मिर्च आपको कंपलसरी खानी है। जिनको पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके लिए ये चीज बहुत मस्त है। कंपलसरी है एवरीडे 2 काली मिर्च। कभी भी खा सकते हैं, कोई भी सब्जी या कोई भी चावल जो खाते हैं उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। 2 नंबर 3, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है जिसको हम बोलते हैं सूट का पाउडर। सूट मीन्स सूखी हुई जो अदरक है, उससे हम सूट का पाउडर बनाते हैं। तो सूट का पाउडर चिमटी भर रोज लेना मस्ट है, बॉडी को हीट इम्बैलेंस करके रखता है ना। सूट के पाउडर को लेने का तरीका, बेस्ट तरीका कैसे है? नंबर 1, गर्म पानी के अंदर। नंबर 2, मूंग का पानी पीते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा सूट का पाउडर डाल सकते हैं। जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंग के पानी के अंदर थोड़ा सा सूट का पाउडर, वेरी लाइट, ज्यादा नहीं डालना, एकदम 1 चिमटी इतना डालेंगे तो योर थायराइड प्रॉब्लम विल स्लोली सब्सिडाइज, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। सूट बहुत पावरफुल काम करता है। सूट इज मस्ट इन योर बॉडी। सूट का पाउडर आपको कंपलसरी है लेना है। 3 नंबर 4, हल्दी आपको कंपलसरी खाना है एवरी डे। जिनको अम्बिल है वो तो खा नहीं सकते, उनको आप रख लीजिए साइड में। जिनको उपवास है वो आराम से पानी और हवा खाइए। जो एकाशना बेआशना करते हैं उनके लिए हल्दी मस्ट है। हल्दी एवरी डे कंपलसरी आपको खानी है। कैसे खानी है? कोई भी सब्जी के अंदर डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी के अंदर थोड़ी सी हल्दी आपको खानी है। एक खाना तो कम से कम आपको हल्दी के साथ ही खाना है। जो हल्दी अवॉइड करते हैं उन लोगों को हल्दी इंक्लूड करना जरूरी है। हल्दी हल्दी एंटीबायोटिक है एंड इन्फ्लेमेटरी है। कहीं पे भी जलन का प्रॉब्लम होता है तो हल्दी काम करता है। जैसे कि अगर मेरा हाथ कट गया है, खाली हल्दी का पाउडर लेके दबा के रखेंगे तो इमीडिएटली खून रुक जाएगा। बॉडी के अंदर भी खून की कमी, खून का जो फिल्ट्रेशन है
हल्दी बहुत काम करती है खून के फिल्टर को और क्लियर करने के लिए, तो हल्दी कंपल्सरी है, यू शुड ऑलवेज टेक इट। नेक्स्ट चीज, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सौंफ। सौंफ आपको कंपल्सरी खानी है। कैसे खा सकते हैं? सेक के भी खा सकते हैं, प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन जो फर्मेंटेड सौंफ आती है, जो अपना कलरफुल रहती है, जो मीठा सौंफ रहता है, उसको आपको अवॉइड करना है, वो नहीं लेना है। जो मीठी सौंफ मिलती है वो आपको नहीं लेना है। बाहर से जो मीठी सौंफ लेके आते हैं वो नहीं लेना है। सौंफ का राज क्या है? सौंफ खाएंगे तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सौंफ का पानी विद मिश्री बॉडी को ठंडा करता है। सौंफ ब्रेन के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो कंपल्सरी आपको सौंफ खाना है एवरी डे। कितना खाना है? 1 स्पून, ओनली 1 स्पून। आपको ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है। तो सौंफ भी आपको कंपल्सरी, डेफिनेटली आप लोगों को रोज खाने के बाद स्पेशली अगर सौंफ खाएंगे तो दैट बी वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जो चबा नहीं सकते हैं वो सौंफ का पानी पी सकते हैं। प्लेन सौंफ का पानी भाएगा नहीं, सौंफ विथ मिश्री मिक्स करेंगे तो सौंफ का पानी बन जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किचन के अंदर, धनिया। जो सूखा धनिया है बॉडी के लिए इट इज मोर पावरफुल। जिनको भी एसिडिटी है उनके लिए सबसे बेस्ट चीज धनिया, सौंफ और मिश्री, तीनों को अगर आप उबाल के मिक्स करके ले लो तो एसिडिटी खत्म हो जाएगा। जिनको भी एसिड रिफ्लेक्स है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, 3 चीज आपको मिक्स करना है। नंबर 1 सौंफ, नंबर 2 धनिया, नंबर 3 मिश्री। तीनों को गर्म पानी के अंदर उबालेंगे और धीरे धीरे आप वापरेंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन ये पानी पीते पीते अगर इधर वड़ा पाव खाते रहोगे तो कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। अगर आप यहाँ पे पानी पूरी, चटपट चाट, दही पूरी ये सब खाते रहोगे और फिर इधर जीरा पाउडर पीते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो रॉन्ग चीज को बंद करना है एंड एसिडिटी को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट चीज सौंफ, धनिया या धनिया का पाउडर और मिश्री। इन तीनों चीजों को अगर आप मिक्स करते हो तो इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल इन योर बॉडी। नाउ नेक्स्ट चीज, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम खाते हैं लेकिन उसका वैल्यू हम समझ भी नहीं पाते हैं। वो किचन के अंदर बहुत छोटी चीज है। कौन सी वो चीज है जो किचन के अंदर एकदम छोटी है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है? कोई बता सकता है? एक जन अनम्यूट करके बताइए। 1 पर्सन हैंड राइज एंड अनम्यूट। किचन के अंदर बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। जो आंसर ऑलरेडी दिए हैं उनको अनम्यूट कीजिए। सर, जिन्होंने हिंग 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 हींग तो बॉडी को हीट करती है। मंजू जी गुड ट्राई, अच्छा ट्राई किया आपने। हम लोग रोज लेते हैं वो चीज लेकिन उसका वैल्यू नहीं जानते हैं। कौन सी चीज है? रोज खाते हैं वो चीज। राई जीरा, वेरी गुड। राई जीरा नहीं, एक्चुअली राई सिर्फ ओनली राई। है। आपके किचन के अंदर जो राई का पहाड़ हम बनाते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल चीज है। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए राई खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको पेट साफ नहीं होता है उनके लिए राई मस्ट है। नेक्स्ट, जिनको भूख ही नहीं लगती है कि मुकेश भैया भूख लगती ही नहीं है लेकिन खाती ही रहती हूँ, भूख ही नहीं लगती है, खाते रहते हैं, भूख नहीं लगती है। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए राई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घर के अंदर जो भी लेडीज है उनको पीरियड का प्रॉब्लम रहता है, ऊपर होता है या नीचे होता है, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू योर पीरियड होता है तो उनको कंजम्पशन ऑफ राई इज मस्ट।
जो एडल्ट बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, जिनको भी पीरियड का प्रॉब्लम रहता है ऊपर नीचे, उनके लिए राई कंपलसरी है। जिनको फिट्स का प्रॉब्लम है, मिर्गी का प्रॉब्लम है, खाली राई को सेक के एक छोटे से कपड़े के अंदर उनको लेके जाके अगर आप सूंघा दो, एंड वो मिर्गी के कारण अगर बेहोश है, फिट्स के कारण अगर बेहोश है, तो जग जाएंगे। फिट्स के प्रॉब्लम के कारण अगर कोई बेहोश हो गया है और उनको राई, ओनली राई, राई को हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स, खाली सेक के एक पोटली से बना के खाली नाक के अंदर सूंघा देंगे, तो इट बी वेरी वेरी पावरफुल। जिनको जुकाम है, कोल्ड है, उनके लिए राई रामबाण है। उनको कंपलसरी राई की चाय पीनी चाहिए। जिनके बाल के अंदर डैंड्रफ है, जिनके बाल झड़ते रहते हैं, उनको खाली राई का पेस्ट लगाना चाहिए शरीर के ऊपर। स्किन रैशेस हो गया है, स्किन में कोई भी तकलीफ है, तो खाली राई का पेस्ट लेके आपको राई और बेसन और दही तीनों मिक्स करके अगर आप मल दोगे, तो स्किन का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर स्किन का मेन प्रॉब्लम क्यों होता है, बॉडी के अंदर हीट, हीट मीन्स बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, तो स्किन का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका स्किन फट रहा है, फेस के ऊपर पिंपल्स आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप पानी नहीं पी रहे हो ठीक से। फिर आप कितना भी राई लगाओ, दही लगाओ, मलाई लगाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो अंदर का प्रॉब्लम सबसे मेन, आपको पानी का तत्व अंदर ज्यादा जरूरी है, फ्रूट्स ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा पीना है, एंड तब ये राई, बेसन और दही, ये चीज बहुत काम आएगी। तो राई को कैसे खाना है? राई को डिफरेंट वेज आर देयर। जनरली हम किचन में तो कोई भी चीज अपन चमकते तो फर्स्ट राई डालते हैं क्या? ऑलमोस्ट सभी चीजों के अंदर राई डालते हैं। तो वो एक तरीका है राई खाने के लिए। सेकेंड चीज, राई की चाय बनानी चाहिए। राई की चाय कैसे बना सकते हैं? पानी को गर्म करना है, राई का पाउडर डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है उसके अंदर, सिंपल। जो ये आप नॉर्मली कड़क चाय, फड़क चाय, तड़क चाय पीती हो, उसके बदले ये चाय बेस्ट है। बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी का एंट्री होगा ही नहीं। ओनली राई की चाय आप चेंज कीजिए, वन सिंपल चेंज। राई आपको मस्ट है। जनरली किसी के घर में शादी होती है तो दूल्हा या दुल्हन घर के बाहर जाते हैं, तो उनके राई के दाना उनके देते हैं हाथ में कि चलो भाई नजर नहीं लगे, चाकू देते हैं और राई का दाना देते हैं। तो राई का बहुत बड़ा महत्व है। खमन ढोकला जब आप खाते हैं तो राई डाल के खाते हैं, उसके बिना तो राई के मजा नहीं है। लेकिन अगर खमन बेसन का है और राई डाला तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो अभी खमन ढोकला खाना है तो कैसे खाना है? So the best way to eat खमन ढोकला is, उड़द के खमन बॉडी के लिए स्ट्रेंथ करता है, इट पावर्स योर बॉडी। उड़द के खमन के अंदर अगर आप राई का मिक्सचर, राई का तड़का देंगे, तो दैट बिकम्स वेरी हेल्दी फूड इन योर बॉडी है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। राई का पेस्ट बहुत पावरफुल चीज है। तो आई थिंक 8 चीज हो गई। नेक्स्ट, सबसे मेन चीज बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए, करेक्ट राइट, कि बॉडी का इम्यून जो बूस्टर है उसको कैसे रेडी करें। जिसकी बॉडी बनती नहीं है, शक्ति बनती नहीं है, कितना भी खाते हैं लेकिन भैया शक्ति नहीं है बॉडी के अंदर, तो शक्ति कैसे लेके आए? स्पेशली अभी जो मौसम आने वाला है, नेक्स्ट 15 डेज के बाद सर्दी का मौसम है, 15 या 20 डेज या मैक्सिमम 1 महीना, उसके बाद सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा। तो एवरी डे सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको गुड़ और चना
और ममरा, ये तीनों एक साथ कंपलसरी खाना है। आई रिपीट अगेन, गुड़, घोड़े का चना एंड ममरा, ये तीन चीज आपको कंपलसरी खाना है टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो प्लीज उसका लड्डू बनाइए, ममरे का गुड़ के साथ लड्डू बनाइए, चने का गुड़ के साथ लड्डू बनाइए, मेथी का गुड़ के साथ लड्डू बनाइए, मेथी का मिश्री के शक्कर के साथ लड्डू बनाइए। तो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज जो सर्दी के अंदर आपको यूज हो, एंड सर्दी के अंदर आपको ये चीज बहुत काम आएगी। इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बॉडी के अंदर अगर किसी की आयरन डिफिशियंसी है, किसी को भी आयरन की कमी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज गुड़ और चना। इम्यूनिटी लो है तो गुड़ चना। आयरन का कंटेंट बॉडी के अंदर कमी है तो कंपलसरी आपको गुड़ और चना कंपलसरी खाना है। अगर मेरे को कोई भी डिफिशियंसी नहीं है, फिर भी कम से कम 20 ग्राम या 25 ग्राम आपको गुड़ खाना है। आप पूछ सकते हैं भैया गुड़ गर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से गुड़ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। गुड़ चेंज नहीं होता, लेकिन बॉडी अपने आप संभाल लेती है। सर्दी के अंदर गुड़ खाना बहुत कंपलसरी है, मस्ट। नेक्स्ट जो 4 महीना रहेगा, उस 4 महीने में आपको एवरी डे गुड़ खाना है। शक्कर बंद कर दीजिए, 4 महीना शक्कर बंद, ओनली गुड़। और आपका इम्यूनिटी देखिए, इट विल गो एंड टच द स्काई। इट विल पावर योर बॉडी। इंपॉर्टेंट। आज की जो लास्ट चीज है जो किचन के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के सेशन के हिसाब से वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। वो चीज है इलायची। आपको कंपलसरी इलायची रोज खानी है। कितनी खानी है? 1 से 2, दैट्स इट। ज्यादा भी नहीं चाहिए। 1 से 2 इलायची आप रोज खा सकते हैं। नाउ इलायची को खाने का तरीका क्या है सबसे बेस्ट? देखिए, एक तो नॉर्मल इलायची को आप खा सकते हैं ऐसे ही। इलायची को खाने से माइंड फ्रेश होता है, ब्रेन एक्सट्रीमली पावरफुल काम करता है। जिनको अपना क्रिएटिविटी बढ़ाना है, उनको इलायची कंपलसरी खाना है। बच्चों के लिए कंपलसरी है इलायची। जो ये रुचि गुड़िया है पिंक वाली, उसको कंपलसरी इलायची खानी है। एवरी डे 1 इलायची मस्ट है। इलायची का खाने का तरीका ऐसे ही मुंह में लेके खा सकते हैं, 1 वे। सेकेंड वे, गुड़ के पानी के अंदर, गर्म गुड़ के पानी के अंदर इलायची का पाउडर या 1 इलायची आपको डालनी है। सेकेंड वे। थर्ड वे, कोई भी मिठाई बनाए जहां पे इलायची डलती है तो डेफिनेटली इलायची का पाउडर डालना है। स्पेशली सूखी मिठाई के अंदर, मोस्टली घी के मिठाई के अंदर तो इलायची डालते हैं, इलायची का पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन सूखी मिठाई के अंदर इलायची का पाउडर मोस्टली पड़ता है। अगर आपको पड़ता है तो उसके अंदर इलायची आपको कंपलसरी लेनी है। जो बच्चों का मेमोरी पावर कम है, उनको कंपलसरी इलायची विद ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के अंदर इलायची आपको खानी है। लेकिन अगर आप पिज्जा खाओगे, इलायची काम नहीं करेगा। आप वड़ा पाव खाओगे, इलायची काम नहीं करेगा। पानी पूरी खाओगे, इलायची काम नहीं करेगा। सो ये जो भी प्रदूषण की जो चीज है, उनको आउट करना पड़ेगा। और ये प्रदूषण पर्व के अंदर आपको इलायची को कंज्यूम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड राइट? मैं क्विकली एक बार रिपीट करता हूं। फर्स्ट चीज मेथी, फेनुग्रीन सीड्स। नंबर 2, काली मिर्च, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 3, सूप का पाउडर, मूंग के पानी के साथ, चने के पानी के साथ। नंबर 4, टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर, सब्जी के अंदर कोई भी चीज के अंदर डाल सकते हैं। नंबर 5, सौंफ,
खाने के बाद कंपलसरी है। फर्मेंटेड सौंफ नहीं चलेगी, कलर्ड सौंफ नहीं चलेगी, मीठी सौंफ नहीं चलेगी। सौंफ के साथ मिश्री खा सकते हैं, लेकिन सौंफ का जो वो एक कोई ब्राउन कलर कोटिंग रहता है, रेड कलर कोटिंग रहता है, अलग अलग कलर के कोटिंग मीठी सौंफ रहती है, वो नहीं चलेगा। धनिया कंपलसरी है आपको। सौंफ, धनिया और मिश्री से कोई भी टाइप का एसिडिटी रहता है बॉडी के अंदर खत्म हो जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुड़ और चना कंपलसरी है। गुड़, चना, ममरा एंड दालिया, ये चारों मिक्स कर दोगे, वो एक इम्यूनिटी बाउल हो जाएगा। बच्चों को इम्यूनिटी बाउल बोल के एक बाउल के अंदर चारों मिक्स करके दे देनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। एंड सबसे छोटी चीज एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राई। राई कंपलसरी आपको खानी है। राई की चाय पी सकते हैं, सब्जी के अंदर डाल सकते हैं, खमन के अंदर डाल सकते हैं। राई का डोसा भी बना के खा सकते हैं, राई की चटनी भी बना सकते हैं। मूंगफली, दालिया और अपना चना दाल सब कुछ सेक के राई के साथ उसकी चटनी बना सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड, राइट। तो ये हो गया खाने का इंपॉर्टेंट चीज। अभी 4 मिनट का इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। देखिए, जब भी किसी का देहांत होता है, करेक्ट, राइट, तो इमीडिएटली सांस बाहर नहीं निकलती है, तो उसकी सांस अंदर एक एक घूंट तक जाके 4 मिनट तक उसको हम बचा सकते हैं। कोई भी पेशेंट है, कोई भी तकलीफ है, एक्सट्रीमली डेंजर है, तो भी 4 मिनट के अंदर उसको हम बचा सकते हैं। अभी एक एक पेशेंट एक एक तरीका रहता है बचाने का। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उसके अंदर हम एक मुद्रा है जिसको हम बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। ये हो गया अपान मुद्रा, लेकिन इसी को वायु से दबा देंगे। कोई भी हार्ट पेशेंट होंगे तो देखिए, ये हो गया वायु, अपान वायु, अपान मुद्रा। जैसे ये फिंगर है, इसको हम दबा देंगे तो ये हो गया अपान वायु। कोई भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक आ गया, तो उसको हम ये मुद्रा के अंदर टेप कर देंगे तो बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर मुद्रा के अंदर। नाउ नेक्स्ट चीज, हमको एक ही ध्यान देना है कि हमको नेक्स्ट 4 मिनट्स में क्या करना है। डोंट थिंक 5th मिनट इन योर लाइफ। इतना ही सोचना है कि मेरे पास 4 मिनट है खत्म होने के लिए, तो मेरे को 4 मिनट के अंदर क्या चेंज कर सकता हूं, वही चेंज करना है आपको। 4 मिनट के ऊपर आपको सोचना ही नहीं है। 4 मिनट में खाना खा सकता हूं क्या, खा लेना। आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके ऊपर डोंट फोकस। ओनली 4 मिनट। आपको कोई भी रेस जीतनी है तो 4 मिनट रन करना है। अगर आप 4 मिनट में सक्सेस है तो नेक्स्ट 4 मिनट आपको वापस रन करना है। उसका नेक्स्ट 4 मिनट भी सक्सेस है तो उसका नेक्स्ट 4 मिनट आपको रन करना है। तो खाली 4-4 मिनट का आपको टारगेट रखना है। अगर मैं बोलूं आपको 1 घंटे का वॉकिंग करना है तो आप शायद नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलूं मुकेश भाई 4 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं क्या, आप बोलोगे कर सकते हैं। तो आपको 4 मिनट वॉकिंग करना है। सक्सेस हुए नेक्स्ट 4 मिनट और वॉकिंग करना है। सक्सेस हुए नेक्स्ट 4 मिनट। पढ़ाई करने के लिए बच्चे बैठते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं है। ये मन तो चंचल है जी, राइट। तो उनके लिए भी क्या करना है, ओनली 4 मिनट्स, कि बेटा आप 4 मिनट के लिए खाली पढ़ो बस। अगर 4 मिनट पढ़ा है तो टेल देम डू द नेक्स्ट 4 मिनट्स। अगर उसमें भी किया है तो वापस नेक्स्ट 4 मिनट्स। ऐसे 4-4 मिनट का अगर अपन टारगेट करेंगे तो लाइफ के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबली नहीं होगी। छोटी सी चीज 4 मिनट का आपको ट्रैवल करना है, कोई भी कुछ भी काम करना है। तो गुस्सा आता है, उसको बोलना 4 मिनट के लिए वेट कर, उसके बाद गुस्सा कीजिए। गुस्सा मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 मिनट तक गुस्सा नहीं। वापस गुस्सा आ रहा है, वापस एक 4 मिनट का ब्रेक दीजिए। वापस गुस्सा आ रहा है, वापस 4 मिनट। पक्का थर्ड 4 मिनट के अंदर तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, नो डाउट।
देखिए, अगर किसी की अनुमोदना करनी है उसके लिए 4 मिनट वेट मत कीजिए, इमीडिएटली कर दीजिए। अगर किसी का भला हो रहा है तो इमीडिएट कीजिए। अगर अपना नुकसान हो रहा है तो 4 मिनट वेट कीजिए। 4 मिनट्स, तो 4 मिनट का आपको टारगेट करना है। कुछ भी चीज अचीव करने के लिए खाली 4 मिनट्स आपको टारगेट करके 4 मिनट का स्लॉट आपको इंक्रीज करते रहना है और बढ़ाना है, राइट। 10:07 हो गया। विद दिस वी कंप्लीट द सेशन टुडे। किसी को भी क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं, किसी को भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आ सकते हैं। पर्यूषण में कोई भी तपस्या करने की भाव है, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लैरिफाई करना पूछ लीजिए। मोस्टली नेक्स्ट वीक क्लास नहीं रहेगा बिकॉज सैटरडे है एंड पूरा पर्यूषण पर्व है, तो 99% डाउट रहेगा नेक्स्ट वीक क्लास के लिए। उसके बाद वापस क्लासेस कंटिन्यूज रहेगा। सैटरडे डाउटफुल है, 99% नहीं रहेगा। तो किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई भी तपस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। तो आप, हाँ, एंड नेक्स्ट सैटरडे महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भी है, पालना जी का रहेगा, तो उस दिन पूरा डे पैक रहेगा। तो मोस्टली क्लासेस डाउटफुल ही है। तो अगर आज एक्स्ट्रा 5 मिनट 10 मिनट होगा तो चलेगा। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। या गो अहेड। प्रणाम मुकेश भाई। मेरे वो चैट में प्रश्न आए हुए थे कि अगर प्रेगनेंसी है तो क्या मेथी ले सकते हैं उस समय में? डेफिनेटली आप मेथी खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी चीजें जो भी बोला सब कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलाउड है, आराम से ले सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। प्रेगनेंसी में पाचन तंत्र स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पाचन नहीं होगा तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट टू द बेबी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप आराम से आप ले सकते हैं मेथी, कोई तकलीफ नहीं है। ओके। दूसरा ये था कि कढ़ी के अंदर बेसन डालते हैं तो मेथी डालना चाहिए फिर नहीं डालना चाहिए? देखिए, कढ़ी के अंदर एक्चुअली बेसन ही अलाउड नहीं है। कढ़ी, द बेस्ट कढ़ी इज आटे की कढ़ी। आटे की कढ़ी के अंदर आप बेसन डाल सकते हैं। बेसन और मेथी कभी जाएगा नहीं ना। ये बेसन मेथी जो खाते हैं आंबिल में या कहीं पे भी, वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। वो खाली मसाले के लिए टेस्ट है, बाकी उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो बेसन अगर आपने को मेथी खानी है कढ़ी के अंदर तो सबसे बेस्ट आके आटे की कढ़ी के अंदर अगर आप मेथी डालेंगे तो बेस्ट चीज रहेगी। बेसन के अंदर आपको मेथी मिक्स नहीं करनी है, वो नहीं कर रहा आप। ओके। अगले ये था कि कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए क्या खा सकते हैं? सबसे बेस्ट मेथी रहेगी एंड सबसे सेकेंड आके कब्जियत। देखो, जिनको कब्ज है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल खाना कम खाना चाहिए, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग चीज है वो पच नहीं रहा है। एंड डाइजेशन के लिए मेथी मस्ट है, डाइजेशन के लिए राई मस्ट है। राई की चाय पीजिए गुड़ के साथ, इट विल बी बेस्ट। मुद्रा के अंदर वायु मुद्रा करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन या पेट का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, इट विल गेट रिजॉल्व। तो ये 3 चीज आप कॉन्स्टिपेशन के लिए कर सकते हैं। अगर अपने इलायची को फूड आइटम्स में ज्यादा यूज करने को बोला तो चाय के अंदर इलायची का मसाला आता है तो क्या वो चलता है? पक्का चलेगा, लेकिन जो दूध की चाय के अंदर इलायची का पाउडर आता है वो नहीं चलेगा। तो गुड़ की चाय के अंदर इलायची का पाउडर, इलायची चलेगा। देखिए, चाय डेंजर है। जैसे मैं मेरे सभी सेशन में बोलता हूँ, कोई भी पेशेंट भी मेरे पास आता है तो सबसे पहले चाय बंद करवाता हूँ। एंड कोई पेशेंट आते हैं जो चाय कॉफी पीते हैं तो उनको बोलता हूँ चाय कॉफी बंद होने के बाद ही आप आइए, उसके पहले आप मत आइए। तो फर्स्ट चाय के अंदर इलायची चलेगा, लेकिन गुड़ की चाय के अंदर चलेगा। दूध वाली चाय के अंदर इलायची नहीं जाएगा। ओके। और अस्थमा है तो क्या खाना चाहिए उसके अंदर? ओके, अस्थमा है तो उनके लिए इलायची सबसे बेस्ट रहेगी। बॉडी के ऑक्सीजन को एक्टिवेट कर देती है अस्थमा के पेशेंट। अस्थमा के पेशेंट को ये बॉल जो है, स्माइली बॉल, दबाते रहना है। कितनी देर करना है? कम से कम 6 मिनट 7 मिनट, दिन में 3 बार अस्थमा के पेशेंट को ये बॉल दबाना है।
दिन में 3 बार 6 या 7 मिनट के लिए करना है। अस्थमा के पेशेंट को सेंट नहीं लगाना है। अस्थमा के पेशेंट को जिनके पास परफ्यूम सेंट है उनके पास भी नहीं जाना है। घर के अंदर जहां पे भी केमिकल चीजें हैं अस्थमा के अंदर उनको नहीं जाना है। अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा जो हम बोलते हैं सूर्य मुद्रा, जो ये रिंग फिंगर है इसको दबाना है, इसको हम बोलते हैं सूर्य मुद्रा। ये अस्थमा के लिए बेस्ट है। इसके साथ हम वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मुद्रा करेंगे प्लस जो खाने की चीज जो बताई है उसको फॉलो करेंगे, देन योर अस्थमा विल बी नॉर्मल एंड इट विल बी क्लियर। अस्थमा के पेशेंट को कम से कम 10 मिनट धूप के अंदर बैठना है। ओनली 10 मिनट्स धूप के अंदर बैठना है। अगला, माउथ में छाले हैं मुंह के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट मुंह में मिश्री डाल दीजिए, माउथ के छाले निकल जाएंगे। आपको खाना नहीं है, खाली माउथ के छाले के लिए मिश्री मुंह में रखिए, इट विल बी फाइन। बेस्ट चीज है, ऑटोमेटिकली वो चूस लेगा उसको। फिर राई की चटनी कैसे बनती है? हाँ, तो राई की चटनी हम कैसे बना सकते हैं? अपना दालिया जो रहता है, दालिया मीन्स जो चने की दाल है, चने की दाल, थोड़ा मोगर, मूंगफली और राई सबको एक साथ सेकना है एंड उसको आके सूखा पीस देना है। सूखा पीस के उसका पाउडर बनाना है एंड उसको हम घी के साथ या फिर नॉर्मल अपन पानी के साथ खाएंगे तो बेस्ट चटनी रहेगी। उसके अंदर आप नमक और काली मिर्च वगैरह सब डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, सूखा बन जाएगा। तो सूखा बनने के बाद आप डोसे के साथ आराम से खा सकते हो। वो चीज को खाकरे के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये मेथी के जो दाने हैं उसको ओवरनाइट भिगो करके क्यों नहीं रख सकते? एक, और दूसरा, जो भिगोई हुई मेथी है उसको नमक या आमचूर डाल करके साथ में लेते हैं तो चलता है क्या? हाँ, तो फर्स्ट चीज अपने जैना के हिसाब से कोई भी चीज रात को भिगोई हुई नहीं चलती है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो जरूरत नहीं है। जैना के हिसाब से कोई भी चीज रात को भिगोने की जरूरत नहीं है एंड वो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए अपनी। सेकेंड चीज, मेथी आमचूर के साथ नहीं जाएगा। मेथी को प्लेन जितना लेंगे उतना बेटर है। सब्जी के अंदर ले सकते हैं, लेकिन आमचूर जो है वो खट्टा और मीठा सब्जी रहता है, उसके अंदर मेथी नहीं जाएगा, तो आमचूर के साथ मेथी नहीं चलेगी। राइट। अगला था कि टमाटर है, नींबू है, दही है, छाछ, ऐसा कुछ भी लेते हैं तो एक्सट्रीम एसिडिटी हो जाती है, तो क्या करना? ओके, तो एसिडिटी के लिए बोला, एसिडिटी के लिए सिंपल चीज बोला था कि एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज जो बोला था वो था सौंफ, धनिया और मिश्री। तीनों को आपको गर्म पानी के अंदर उबालना है, छोटा सा ड्रिंक बनाना है और धीरे धीरे पी जाना है, तो एसिडिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वापस आप वो दही टमाटर खाते रहोगे और ये पीते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज एसिडिटी के लिए ये तीनों मिश्रण को मिक्स करना है। आपको वायु मुद्रा कंपलसरी करना है। जिनको भी एसिडिटी है उनको मस्ट है मेथी खाना। मेथी नहीं खाएंगे तो वायु बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा। मेथी एक ही चीज है जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। वो एक ही चीज अपने किचन के अंदर है जो तीनों दोषों को बैलेंस करती है। अगला ये था कि मेथी को खाते या फिर उसके पानी को पीते हैं तो गर्मी पैदा होती है बॉडी के अंदर, गर्माहट लगता है। हाँ, तो बॉडी के अंदर देखिए मेथी से कभी भी गर्म नहीं होगा बॉडी एक्चुअली। अगर आपको ऐसा लग रहा है, बेसिकली मेथी आके खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। तो जिनको पित्त का प्रॉब्लम है, जिनको भी पित्त का प्रॉब्लम है उनको मेथी नहीं खाना चाहिए, उनको मेथी का पानी पीना चाहिए। तो जो जिन्होंने भी ये सवाल किया है उनको पित्त का प्रॉब्लम है तो आपको मेथी नहीं खाना है, आपको मेथी का पानी खाली पीना है। अगले जिन लोगों ने हैंड रेज किया था उसमें से PS जिनका है उनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम जय चंद्र। प्रणाम सर। हाँ, मुझे ये पूछना था, लास्ट टाइम मैंने पूछा था अगर उपवास वगैरह करते हैं तो सर बहुत खतरनाक दुखता है, मतलब अनबियरेबल हो जाता है,
सो आपने उसके लिए मेरे ख्याल से ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा बताई थी, बट सर क्या ऐसा क्वेश्चन था? आवाज आ रही है मेरी? हाँ लेकिन कट कट हो रहा है भैया, आप जो भी बोल रहे हैं। पापा ओके। कपड़ा तो बाहर है, बाद में। कपड़ा है बाहर है। हाँ बोलिए, तो साउंड नहीं है, अभी बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था जब भी उपवास करते हैं ना, ओके। तो सर बहुत अनबियरेबल दुखता है शाम ओके। शाम के बाद, 5-6 बजे के बाद। ओके। तो लास्ट टाइम बताया था कि पानी अच्छा पीना, तो पानी तो बहुत अच्छा पिया था, मतलब लगभग 2.5-3 लीटर के ऊपर ही पिया होगा। ओके। और आपने बोला था शायद ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा करना, बट जी। फिर भी मतलब ये नहीं हो रहा था, कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था, मतलब फिर आखिरी में थोड़ा रात में वोमिटिंग हुई। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हुआ तो वापस से? देखिए, अगर ऊपर से वॉमिटिंग होता है तो बॉडी के लिए अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग टू वरी। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, पानी आप पी रहे हो लेकिन पानी फिर भी बॉडी को सूखा रहा है, तो पानी के पीने का तरीका आई होप सबको पता रहेगा। पानी लेना है, मुंह में घुमाना है, धीरे धीरे पीना है, जितना एज है उतना सेकंड्स पीना है। नेक्स्ट चीज, सर ज्यादा दुखते ही रहे, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अच्छा दुखता रहे, तो खाली लकड़ी के क्लिप्स लेने हैं। आपको लकड़ी के क्लिप्स सभी उंगली में लगा देने हैं। मैंने एक उंगली में लगाया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपको सभी उंगली के अंदर लकड़ी के क्लिप्स लगाने हैं। नेक्स्ट चीज, ये जो मुद्रा बोली थी उसके अंदर दो मुद्रा इनको इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राण मुद्रा होगी ये वाली, एंड बराबर। सेकेंड एक आके इंद्र मुद्रा। इंद्र मीन्स बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए। तो उसको कैसे करेंगे? लिटिल फिंगर एंड थंब, उसको कनेक्ट कर देंगे तो इंद्र मुद्रा बन जाती है। जिनको पानी की कमी है बॉडी के अंदर, जो तपस्या कर रहे हैं, उनको प्यास लग रही है, पानी पी नहीं सकते, 24 हो गया है, तो उनको खाली इंद्र मुद्रा करनी है। लास्ट फिंगर, लिटिल फिंगर एंड थंब, ये हो गई इंद्र मुद्रा। ये प्राण मुद्रा, ये मास्टर मुद्रा हो गई, ये आपको आके इंद्र मुद्रा हो गई। तो मुद्रास में ये हो गया, ये क्लिपिंग करने का हो गया। अगर बॉडी और हीट कर जाए तो सबसे बेस्ट चीज, थोड़ा सा घी लेना है, नेवल के ऊपर लगा देना है, तो उससे बॉडी का हीट जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही हीट कम होता है, सर दर्द भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया। सर प्रणाम, आप कैसे साथे में? ये गुरु प्रसाद मंजू जी, फरमाइए, शिक्षा था आप पे। हाँ हाँ हाँ, आपकी कृपा से। सर, जो मेथी का पानी पीने का बोला आपने, तो मेरा एज 76 है, तो 76 दाने लेने का? हाँ, आपको कम से कम आपके एज के हिसाब से आपको दाना लेने का है। 76 दाना हो गया, या फिर 2 चम्मच मेथी लेंगे तो बस ही बस है। अच्छा, तो जो पानी में भिगो के लेने का है, तो मेथी भी खाने का और पानी भी पीने का, दोनों करने का? यस यस, दोनों करने का, करेक्ट। अच्छा अच्छा, और ये जो वरियाली का पानी बना के पीने का बोला है, उबाल के फिर ठंडा करके ही पीने का ना, कि गरम गरम पीने का? नहीं नहीं, ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर में लेके नहीं। के पी। अच्छा, और इस हल्दी तो हम लोग रोज रसों में यूज करते हैं, तो अलग से खाने की जरूरत नहीं है ना फिर? नहीं नहीं, बस इतना ही, किचन के अंदर यूज करे तो बस है, इतना ही बस है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और जो गोल ओके सर। आयन क्या, तो आयन के लिए तो वो कभी भी खा सकते हैं कि क्या कोई टाइम सॉरी? पे खाने का? गोल और चना आयन के लिए। हाँ, गोल और चना सबसे बेस्ट सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम को नहीं खाना, बिकॉज वो पचने के लिए भी टाइम लगता है। तो मैं शाम का जो खाना खाते हैं उसके अंदर वो अवॉइड करना है। तो पच जो कम, जो टाइम ज्यादा लेता है पचने के लिए और बॉडी का एक्टिविटी कम, तो दोपहर को खाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। या जो शाम का स्नैक्स रहता है उसके अंदर गुड़ चना खा सकते हैं। ओके, और खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं ना दोपहर को? हाँ करेक्ट। हाँ, ओके सर। प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम मुकेश भाई। प्रणाम सर, शाता में साहब। हाँ, साता में है। मुकेश भाई, अभी मैंने मासिक समन तब किया है, 10 दिन हुए हैं। अभी क्या है, मेरे फुल बॉडी में बहुत सूजन आ रही है, बहुत बात मतलब कम नहीं हो रही है एक्चुअली। ठीक है, तो एक बार मेरे को अलग कॉल कर दीजिए ना, मैं आपका चेक कर लेता हूँ बेसिकली थोड़ा सा। बिकॉज ओके। मासिक पेमेंट किया है तो 30 दिन का रहेगा। तो आप अभी हाँ। आप कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा मेरे को जानना है,
वो जानूंगा तो Okay. फिर मैं आपको बोल दूंगा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो आप करेक्ट कर दीजिए, बस इतने। जी जी। अच्छा, आफ्टर 9:30 करूँ आपको कॉल? हाँ कर लीजिए, तो अभी फिनिश होने के बाद करना हो तो कीजिए, या फिर कल भी बात कर सकते हैं, नंबर तो ओके। ग्रुप में रहेगा, तो आप ले लीजिएगा। जी 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 जी, थैंक यू मुकेश भैया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम था पता में। देवगुरु प्रसाद, फरमाइए बीना जी। हाँ गुरुजी, आपने अभी बताया था ये राई की चाय बनाने का, और दूसरा क्वेश्चन है वो जो मलम अपना बॉडी पे लगाने के लिए जो बोला ना, क्या क्या मिक्स करने का बोला, वो दोनों जरा फिर से रिवाइज करेंगे? हाँ, तो राई की चाय कैसे बनाते हैं अपन? राई को पीसा, पाउडर किया, गर्म पानी लिया, राई का पाउडर डाला, गुड़ डाल दिया, उसको फिल्टर करके राई की चाय हो गई, सिंपल। बस बस इतना ही सिंपल चीज है, सब कुछ सिंपल है। उबलते पानी में राई डाला, गुड़ डाला, हो गए। बस हो और गया, उसको फिल्टर कर दीजिए एंड वो राई की चाय हो गई। अच्छा, और मुझे है ना थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम, बोले तो सर्दी नहीं रहती है मगर अस्थमा है। हाँ, वो ये इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, राई गर्म रहती है ना। या करेक्ट, तो उससे परफेक्ट हो जाएगा। जी हाँ गुरुजी, ठीक है, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम, शांत में रहिएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर, शांत में सर। हाँ सर, आप साता में? देवगुरु सर, अरे, फरमाइए। मेरे हस्बैंड है, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो सर इतना फटता है, ऐसे लगता है कि एकदम सर फट रहा है करके। उनको पानी पिलाना, जूस पिलाना। एंड माइग्रेन है तो देखिए, माइग्रेन इज हीट बॉडी के अंदर। ओके, तो सबसे बेस्ट चीज क्या करना, उनको बोलिएगा कि राइट का जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद करे 5 मिनट के लिए। तो दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से उनको सांस लेना है, मीन खींचने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, खाली राइट को बंद करने का बोल दीजिए, तो ओके ऑटोमेटिकली लेफ्ट से स्टार्ट होगा बंद। जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, पक्का उनको बॉडी के अंदर पानी की कमी है। ओके, वो छोड़ना भी लेफ्ट से ही है? हाँ, वो अपने आप करेगा, आपको इतना ही करना है, राइट को बंद करना है बस। ओके, और कितने तो टाइम तक? 5 मिनट। ओके तो दिन में 2 बार 3 बार, वो क्या होता है, हीट को बंद करके बॉडी के अंदर कोल्ड लेके आ जाएगा। जैसे ही कोल्ड लेके आएगा, माइग्रेन बॉडी के हीट के हिसाब से होता है, तो हीट को कम करने के लिए पानी का तत्व अंदर जाना जरूरी है। तो फ्रूट ज्यादा लेना, पानी अच्छा वापरना, राइट। एंड मुद्रा के अंदर ये जो इंद्र मुद्रा है, वो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, पानी को एक्टिवेट करने के लिए। ओके तो मस्त है। एंड थोड़ा जो भी हीट की जो चीज खाते हैं ज्यादा, उसको थोड़ा कम करना। हीट मीन्स गर्म चीज नहीं, जो बॉडी को गर्म करती है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, उसका क्वांटिटी थोड़ा कम करना है। बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज्यादा लेंगे तो माइग्रेन क्लियर हो जाएगा। पॉइंट्स के हिसाब से ये जो क्लिप है लकड़ी का, जैसे अभी बताया था मैंने, ऐसे क्लिप करते हैं तो 5 उंगली के अंदर माइग्रेन के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। कोई भी हाथ की 5 उंगली ना? ओके हाँ, लेकिन आपके हस्बैंड के हाथ का कीजिए, बाजू वाले का करेंगे तो नहीं होगा। हाँ और दूसरा ये पूछना था, जस्ट मेरा 7 इयर्स का लड़का है, तो वो मेरे बेटे को मतलब ओवर सेंसिटिव है, मतलब कुछ भी बात होगा तो रोने लगेगा ऐसे। फिर उसको अटैचमेंट इतना होता है कि किसी के लिए भी रोने लगता है वो, मतलब आप रुक जाओ यहाँ पे रो। ठीक है, तो ओवर ये अपन अलग ले लेंगे, तो बिकॉज वो बच्चे का रहेगा, तो एज के हिसाब से अपने को उसका पैटर्न क्या है, उसका क्या मूड है, क्या स्विंग है, देखना पड़ेगा। तो आप मेरे को अलग पिंक कर दीजिए, मोस्टली कल नहीं होगा तो मंडे अपन आप पिंक करके छोड़ दीजिए, एंड जैसे मेरे को टाइम रहेगा तो मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा वापस। ओके ओके थैंक यू। या दीपक जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ मुकेश भाई प्रणाम, सुख शाता में हो आप? प्रणाम दीपक भाई, शिक्षा तो देवगुरु प्रसाद, आप शादा में दीपक भाई? देवगुरु प्रसाद। मुकेश भाई, मेरी वाइफ है, 32 ईयर्स की एज है। उनको दिन में खांसी नहीं आती, रात को अचानक से एकदम से खांसी आएगी, और बहुत सारी खांसी आएगी, मतलब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। फिर क्या है, पानी वगैरह कई बार वापरना पड़ता है तो वापरते हैं। फिर एकदम बहुत बार बहुत ज्यादा हो जाता है तो उकाली बनाते हैं और वो पीते हैं, तो तब जाके थोड़ी शांति मिलती है। और ऐसा
ये भी नहीं है कि डेली हो रहा है, कैसा है कि कुछ ना कुछ गैप में कभी आएगी तो 5-7 दिन लगातार आएगी, फिर अचानक से बंद होगी तो 1 महीने तक कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा इम्यूनिटी का डिफिशियंसी लगता है, तो उनके लिए बेस्ट चीज क्या करते हैं, एक तो आके गुड़ का पानी उनको रोज पीना है, नंबर 1 है, राइट। सेकेंड चीज, उनको आके बॉडी के अंदर जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, उसका इक्विवेलेंट है एक गर्म पानी के अंदर मिश्री और नमक दोनों को मिक्स करके एक ड्रिंक बना दीजिए और उनको पिला दीजिए। कोई भी तरह की खांसी भी होगी तो क्लियर हो जाएगी। तो खाली गर्म पानी उबालना है, अंदर थोड़ी मिश्री डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है, वो ग्लूकोज की तरह काम करेगा बॉडी के अंदर। तो वो काम करेगा तो खांसी क्लियर होगी। उनके लिए सबसे बेस्ट मुद्रा आकाश मुद्रा, ये जो मिडिल फिंगर है इसको कनेक्ट करना आपको, बस इतना ही। ये आप 4 चीज फॉलो करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, बस इतना हो गया। आकाश मुद्रा और जो ड्रिंक बोला था वो उनके लिए दे दीजिए। गुड़ उनको रोज खाना है, थोड़ा गुड़ का पानी या गुड़ भी खा सकते हैं। ये चारों को मिक्स करेंगे तो होपफुली खांसी क्लियर हो जानी चाहिए। ये गुड़ का पानी मतलब रोज सुबह पीना है, कोई टाइम पे पीना है कि कभी भी पी सकते हैं? सबसे बेस्ट सुबह का टाइम रहेगा। थोड़ा सा चाय की जैसे क्वांटिटी गर्म किया, एक इलायची डाल एंड देन शी कैन ड्रिंक। अच्छा, इलायची डालनी है गुड़ के पानी में? हाँ, अगर वो गर्म हो तो। अगर ठंडा पीते हैं तो इलायची नहीं डालना है। अच्छा, गर्म पीना है तो इलायची डालना है, ठंडा पीना है तो इलायची नहीं डालना है। नहीं डालना, अच्छा, और correct। वो दूसरा आप एक बोले थे मिश्री और नमक डालना है गर्म पानी में, वो एक कभी गर्म पीना है? वो अभी दोपहर को पी सकते हैं। वो दोपहर को पी सकते हैं। तो ये भी डेली पीना है? बस मेरे हिसाब से 2 दिन पिएंगे तो शी शुड फील द डिफरेंस। वो किसके लिए, तो वो ग्लूकोज जैसे बॉडी के हाँ। अंदर ग्लूकोज जैसे। अच्छा, मिश्री और नमक ये ग्लूकोज का काम करता है? हाँ, अगर किसी को बॉडी के अंदर आपको आके अगर वीकनेस है, बुखार हो गया, एकदम वीक है, तो उनके लिए जनरली जो लो बीपी होता है उनको क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक और शक्कर मिक्स करके थोड़ा सा पिला देते हैं। अभी जिनकी बॉडी वीक हो जाता है एकदम, कोई तपस्या भी है, एकदम वीक है, या फिर कोई भी कारण आके बुखार के कारण वीक है, तो उनको गर्म पानी के अंदर, उबले हुए पानी के अंदर मिश्री और नमक मिक्स करके दे देंगे तो वो ग्लूकोज का काम करती है। ये मिश्री और नमक इक्वल क्वांटिटी होता है कि कुछ क्या क्वांटिटी रहती है? नहीं, नमक तो एकदम जितना टेस्ट लेते हैं उतना, वो इक्वल नहीं होगा भैया। एक्चुअली नॉर्मली ओके। मिर्ची ज्यादा चाहिए। ओके, मिश्री ज्यादा डालना है, नमक एकदम कम डालना है टेस्ट के हिसाब से। अगर वो इक्वल रहेगा तो उनका बीपी चढ़ जाएगा फिर। अच्छा, मिश्री ज्यादा रखनी है ना? हाँ, मिश्री ज्यादा रखना, करेक्ट। ओके, ठीक है मुकेश भैया। थैंक यू भैया, शादा में रहना। सुनीता जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है। हेलो। हाँ, फरमाइए सुनीता जी। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम साहब। एक्चुअली में मुझे ना डस्ट एलर्जी में कुछ हुआ है, 5-6 छींक एक साथ आती है और बहुत सर्दी, नाक बंद हो जाता है और बहता है। तो दवाई गोली भी लिया, डॉक्टर को भी दिखाया, सब हुआ, तो भी अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। 15-20 दिन हो गए। हाँ, तो डस्ट एलर्जी है तो इम्यूनिटी पावर लो है, इम्यूनिटी लो है तो आपको खाली गुड़ के पानी के अंदर इलायची खाना है, और ममरे का लड्डू आप खाएंगे तो बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट चीज आपके लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी ममरे का लड्डू, जो ममरा और गुड़ से मिक्स करके एक लड्डू बनाते हैं अपन। ममरा मीन्स क्या बोलते हैं उसको, फूली बोलते हैं या हाँ। तो वो लड्डू हो गया। एंड गुड़ के पानी के अंदर एक इलायची, और उसके बाद ड्रम स्टिक का सूप पी सकते हो आप। वो ये 3 चीजें इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। नहीं, जैसे ये उकाली वगैरह पीती हूँ मैं, पर वो ठीक नहीं हुआ। और ये क्या बोल रही थी मैं, गुड़ का पानी रात को गुड़ भिगो के सुबह की गुड़ को गर्म करके पीना है। नहीं, भिगोना ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट सुबह गर्म करना है। जैसे अपन गुड़ का सीरा बनाते हैं, गर्म किया, अंदर गुड़ डाला, फिल्टर किया, अंदर इलायची पाउडर डाला, नो भिगोना नो रगोना, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपल। ओके ओके ओके। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। मुकेश भाई, अगले कुछ चैट्स में से प्रश्न थे। सूखी खांसी नहीं जा रही है 2 वीक से, तो क्या ले सकते हैं उसके लिए? सबसे बेस्ट
खांसी के लिए मूंग का पानी विथ सूट का पाउडर, मूंग का पानी उसके साथ सूट का पाउडर, अदरक नहीं लेना है, सूट का पाउडर डालेंगे एंड थोड़ा सा हींग का पानी डालेंगे तो सूखी खांसी क्लियर हो जाएगी। एम्बिल में सॉरी बोले, यस यस गो अहेड प्लीज। खांसी कुछ भी गले का प्रॉब्लम है तो उनको कंपलसरी आकाश मुद्रा मस्ट है, उनके लिए आकाश मुद्रा कंपलसरी है जिनको कोई भी गले का प्रॉब्लम है तो। हाँ गुरुजी। एम्बिल में कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए क्या ले सकते हैं? ओके, एम्बिल में कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन लोगों को रोटी नहीं खाना है, उन लोगों को साजिया नहीं खाना है, उन लोगों को इडली नहीं खाना है, उन लोगों को ओनली थुल्ली, दालिया का पाउडर, मूंग का पानी, हींग का पानी, पटोलिया, मूंग चना नहीं खाना है। अगर रोटी खानी भी है तो ओनली ज्वार की रोटी चलेगी, बाकी नहीं खाना है, साजिया नहीं खाना है, चावल भी नहीं खाना है कॉन्स्टिपेशन है तो। एंड कंपलसरी आंबिल के अंदर उनको मेथी खानी है, बेसन मेथी नहीं खानी है, प्लेन मेथी खानी है। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनको दूध नहीं लेना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो क्या वो करेक्ट है? जी, जनरली किसी को भी दूध लेना नहीं चाहिए, वो थायराइड हो नहीं हो। सबसे बेस्ट दूध का रिप्लेसमेंट मेरे को पूछेंगे तो नारियल रहेगा, या बादाम भिगोई हुई भी खा सकते हैं, काजू भी खा सकते हैं, या नारियल भी खा सकते हैं। तो मोस्टली जितना डेयरी प्रोडक्ट हम अवॉइड करेंगे उतना बेटर है। थ्रोट के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कौन सी मुद्रा बताई थी आप? आकाश मुद्रा। अभी कॉफी लेने की आदत है तो गुड़ वाली कॉफी ले सकते हैं क्या वंस इन अ डे? ओके, दूध के साथ गुड़ जाएगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो अगर कॉफी पीनी है तो पहले एक सिगरेट फूकना है, उसके बाद ही कॉफी पीनी है, बिकॉज वन कॉफी इज इक्वल टू सिगरेट। तो प्लीज ट्राई टू कट कॉफी, कॉफी नहीं लेना है। अगर आप कॉफी के अंदर शक्कर के बिना पी सकते हो तो आपको कॉफी चाहिए। शक्कर नहीं डालूं तो कॉफी के पीछे आप नहीं हो, शक्कर के पीछे हो आज, तो चलेगा ही नहीं। चाय कॉफी तो डेफिनेट नो है। बॉडी के अंदर एसिडिटी है, बॉडी के अंदर कोई भी पेट का तकलीफ है तो उनको चाय और कॉफी कंपलसरी है छोड़ना, उसके बिना नहीं चलेगा। हफ्ते में 2 बार वो नींबू का पानी विद ब्राउन शुगर डाल करके लेते हैं तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। पापड़ मेथी की सब्जी खाते हैं जनरली, तो क्या वो चलता है? कभी कभार चलता है। जनरली एक पापड़ को पचने के लिए 5 दिन लगता है, 5 से 7 डेज। 1 पापड़ अगर अपन खाते हैं तो उसको पचने के लिए 5 to 7 डेज लगता है। तो आप कभी कभार पापड़ की सब्जी खाते हो तो चलेगा। ये सूखा पापड़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पापड़ की सब्जी अपन खाते हैं वो उबला हुआ रहता है, तो चलता तो नहीं है। लेकिन अगर किसी का बीपी लो है तो उन लोगों के लिए पापड़ बेस्ट रहता है। बेस्ट मीन्स इट इज बीपी को मैनेज करने के लिए, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए पापड़ इज नॉट रियली गुड। हाँ, लेकिन पापड़ का जो लोया रहता है वो तपस्यार्थी को आराम से एक लोया ले सकते हैं, जो तपस्यार्थी है उनके लिए वो बेटर है। लेकिन जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको पापड़ नहीं खाना चाहिए। शरीर पर खुजली की समस्या है तो क्या कर सकते हैं? किसके ऊपर? शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर इचिंग का प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, कोई भी प्रॉब्लम स्किन का हो उसका फर्स्ट सिंपल चीज पानी की कमी। अगर पानी की कमी है तो डेफिनेटली स्किन का प्रॉब्लम आएगा। कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर स्किन से अगर आता है तो सबसे लास्ट है वो, मीनिंग कॉन्स्टिपेशन क्लीन नहीं है, पेट साफ नहीं है, पसीना नहीं निकल रहा है, पसीने से वो नहीं निकल रही है, फाइनली स्किन से निकल रहा है, तो डेफिनेटली पानी की चीजें ज्यादा लेना है, फ्रूट्स ज्यादा लेना है, बेसन की चीजें बंद करनी है। जो चने का दाल है वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड कॉन्स्टिपेशन होता है तो डेफिनेटली स्किन की प्रॉब्लम होगा। तो उन लोगों को पानी, नारियल वो सब ज्यादा लेना है। एंड अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन पानी के अंदर 1 स्पून नमक डाल के, नमक के पानी से स्नान करने से बाहर का जो स्किन का डिसीज है वो अंदर सही चीज लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
कभी कभार डस्ट की एलर्जी होती है तो उसके कारण छींक आती है और फिर सर्दी हो जाती है, तो उसमें क्या करना? सबसे बेस्ट गुड़ का पानी। ठीक, अगर कंटिन्यूस है, डस्ट एलर्जी जिनको भी है, डस्ट एलर्जी मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी। इम्यूनिटी के लिए गुड़ और चना बोला था एंड गुड़ का पानी बोला था। तो डस्ट एलर्जी है उसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी की कमी है। तो इम्यूनिटी का क्या क्या चीज है वो आपको खाना जरूरी है। प्राण मुद्रा और इंद्र मुद्रा जो आपने बताई वो एक साथ दो हाथों में कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया प्राण मुद्रा, ये हो गया इंद्र मुद्रा। तो दो हाथ है तो दोनों हाथ में दो मुद्रा कर सकते हैं। आपको अगर बॉडी कंप्लीटली ओके है तो दोनों हाथ में प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं। प्राण मुद्रा कंपलसरी है। उसके बाद आप वायु मुद्रा कीजिए, अपान वायु कीजिए, इंद्र मुद्रा कीजिए, सूर्य मुद्रा कीजिए। बॉडी में तकलीफ क्या है वो मुद्रा कीजिए, लेकिन ये मुद्रा आपको कंपलसरी है। तो दोनों मुद्रा एक साथ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, घूम के कर सकते हैं, जैसे अनुकूलता हो आप कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। रात को बहुत खांसी आती है तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? देखिए रात को खांसी आती है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर वो तपस्यार्थी नहीं है तो वो गर्म पानी पी सकते हैं, नंबर 1। अगर वो तपस्यार्थी है, उनको पानी अलाउड नहीं है, कंटिन्यूस खांसी आ रही है, तो उनको कुछ नहीं करना, लेफ्ट कान को मुंह खोलते खोलते खींचना है। तो धीरे धीरे खांसी सब्सिडाइज हो जाएगी। खांसी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए आकाश मुद्रा कंपलसरी है। अभी जो राई की चाय की बात हुई थी उसमें ब्लैक राई यूज करना है या फिर येलो राई? ब्लैक राई, येलो राई भी होती है क्या? मैंने कभी देखी नहीं गुरुजी। मुझे भी ज्यादा ध्यान नहीं है, ब्लैक राई है। ओके। राई का पानी में कितना राई और कितना गुड़ डालना है, कुछ प्रोपोर्शन है क्या उसका? उसका नहीं है। जैसे आपके यहाँ देखिए नॉर्मली राई अपन एक छोका जैसे डालते हैं, तो इतनी राई लीजिए उतना ही डालिए। गुड़ ज्यादा रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो क्लिप की बात की हाथ में लगाने की उंगली में, तो वो वुडन क्लिप्स ही लगाना या फिर मेटल या प्लास्टिक ऐसा कुछ चल जाएगा? कंपलसरी वुडन ही लगाना है। किडनी की जगह किडनी चलेगा, वहां पे हार्ट नहीं चलेगा। तो कंपलसरी वुडन लगाना है। अगर वुडन नहीं है तो क्या करना है, खाली मेरे को यहाँ पे प्रेस करना है, बस इतना ही। अगर आपके पास वुडन की क्लिप नहीं है तो आपको खाली यहाँ पे प्रेस करना, सभी उंगली के अंदर प्रेस करना। लेकिन वुडन क्लिप लेके आ जाइए, इट इज वर्थ इन्वेस्टमेंट। 20 रुपये लगेगा, लेकिन 20 साल की बीमारी को जड़ से निकाल देगा। अभी मिश्री और खड़ी शक्कर जो बोलते हैं वो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, तो जो छोटा डायमंड रहता है वो अलग है एंड खड़ी शक्कर जो है वो अलग है एक्चुअली। तो उसका तत्व चेंज हो जाता है जनरली। तो हमको अगर खरीदनी है तो सबसे बेस्ट है खड़ी शक्कर, मीन्स जो धागे की मिश्री है वो खरीदनी है। उसको हम पीस के बॉटल के अंदर शक्कर की जैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी मिश्री मिलती है उसको नहीं लेना है, खड़ी शक्कर को लेंगे तो बेटर है। खड़ी मीन्स जो धागे वाली मिश्री। राइट। लो बीपी है तो उनको कौन सा डाइट लेना चाहिए? ओके, लो बीपी रहता है तो नॉर्मली चक्कर आता है, तो उनके लिए वाटर कंटेंट एंड वाटर रिच मस्ट है। फर्स्ट थिंग, लो बीपी रहता है तो बॉडी में पानी की कमी होती है, तो फ्रूट्स और क्या बोलते हैं अपन, गुड़ की चाय, गुड़ का कुछ भी ले सकते हैं। एंड मुद्रा के अंदर उनके लिए प्राण मुद्रा एंड वापस पानी का यही चीज। ये जो मुद्रा है जो इंद्र मुद्रा बोलते हैं, लास्ट फिंगर, उनके लिए ये बेस्ट चीज रहेगी। एंड लो बीपी के अंदर लास्ट टाइम मैंने बताया होगा ये रबर बैंड का ट्रिक, तो आई थिंक मेरे को याद नहीं है, सबको पता है कि नहीं पता है। रबर बैंड लेना है जिनको भी लो बीपी है, खाली आपको रबर बैंड लेना है। जिनको पता नहीं है उनके लिए रबर बैंड को यहाँ पे क्लिप करना है फिंगर में और यहाँ पे लॉक कर देना है। जैसे ही ये अंगूठा पेन होगा तो लो बीपी वालों को ऐसे खींच देना है, तो बीपी ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाएगा। जो ब्लड का कमी होता है तभी लो बीपी होता है। ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है तो लो बीपी होता है। तो ब्रेन में इमीडिएटली ब्लड को फ्यूज कर देगा, ब्लड को ट्रैवल करके लेके चले जाएगा। छोटी छोटी चीज को आपको समझना जरूरी है।
ब्लड के अंदर जब प्रेशर नहीं हो तो ब्लड यहाँ तक नहीं पहुंचता है, ब्लड यहाँ नहीं पहुंचे तो चक्कर आता है, चक्कर आता है तो लो बीपी होता है। उन लोगों को पानी पीना है, गुड़ खाना है, एंड लो बीपी के लिए सबसे बेस्ट बोला था गुड़ और ये जो क्या बोलते हैं चना, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए तो बस है, एंड ये रबर बैंड का प्रयोग करना चाहिए। तो लेडीज जो है अपने मनी पर्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें पक्का रखना है, कोई भी पेशेंट को काम आ सकता है, किसी को खत्म होने से आप रोक सकते हो, छोटी छोटी चीज अपने बटुए के अंदर रख दीजिए। अभी जो राई का पेस्ट की आपने बात बोली कि डैंड्रफ के प्रॉब्लम के लिए और फिर स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए, वो राई का पेस्ट एग्जैक्टली बनाना कैसे? वेरी सिंपल है, राई है उसको सेक देना है, सेक के उसको पानी के अंदर डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर देना है, ग्राइंड करते नॉर्मली लेप हो गया पेस्ट जैसे, वो पेस्ट लेके अपने सर के ऊपर ऐसे ही लगा देना है, उसको थोड़ी देर सोख छोड़ देना है, जैसे ही सूख जाए उसके बाद उसी को नमक के पानी से स्नान कर देना है। थोड़ा पानी लेना है, उसके अंदर नमक डालना है, राई का पेस्ट डालने के बाद नमक के पानी से एक बाल्टी के अंदर एक ही चम्मच नमक, लेकिन नमक स्टोन जो क्या बोलते हैं उसको, स्टोन वाला नमक जो बड़ा नमक रहता है, तो वो नमक डाल के उसका स्नान कर देंगे। राई का पेस्ट जो हम लोग हमारे लेडीज लोग ये क्या बोलते हैं शैम्पू वैम्पू लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं सुखाने के लिए, वहां पे आप राई का पेस्ट लगा सकते हैं, सिंपल। प्रियंका जी ने प्रश्न था, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। प्रणाम। प्रणाम प्रियंका जी, शाता में साता में, आप साता में। देव गुरु प्रसाद फरमाइए। जो मेथी का पानी सोख करके पीने के लिए आपने कहा था जिनको पित्त का प्रॉब्लम होता है, तो वो मेथी का पानी मतलब जैसे एकाशना करने बैठते हैं तो तभी ही जस्ट उसको सोख कर दे और बाद में 45 मिनट्स के बाद पी सकते हैं, कैसे मतलब? हाँ तो देखिए, जिनको जो मेथी का पानी पीते हैं सबसे मेन चीज खाने के लास्ट में मेथी का पानी पीना चाहिए, फर्स्ट में नहीं भी पीना चाहिए, राइट। जिनको भी एकाशना है, ठंडा कोई भी चीज स्टार्टिंग में नहीं लेना है, जो भी तपस्या आती है ठंडा कोई भी चीज स्टार्टिंग में नहीं लेना है। उनको गूंद की राब है, क्या बोलते हैं अपन, मूंग का पानी, हींग का पानी है, वो सब गरम गरम लेना है। ये मेथी का जो पानी है आप लास्ट में ले लीजिए। जिनको एकाशना है, सुबह आके सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य आने के बाद मेथी को भिगो दीजिए, फिर पानी रेडी हो गया उसको वापस उबाल दीजिए, पानी भी गर्म हो गया, ठंडा कर दीजिए, एंड ठंडा पानी जो है फाइनली जो मेथी का, वो खाना फिनिश होने के बाद जब अपन थाली धो के पीते हैं उस टाइम मेथी से एक बार मेथी के पानी से पूरा थाली धो दीजिए, वो पी लीजिए, उसके ऊपर नॉर्मल पानी डाल के फिर थाली को वापस धो के आप पी लीजिए। ये मेथी का पानी सबसे लास्ट लेंगे तो बेटर है, खाने को पूरा पाचन कर देगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। एंड और एक चीज है, मेरे फादर ही 70 years old एंड वो मतलब बरसों से एकाशना ही कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पिछले एक आध साल से पानी भी नहीं वापर रहे, एक ही बार एकाशने में जो पानी पिया वही, ओके, और 8 चौदस का उपवास, तो अभी उनको ऑन एंड ऑफ ना लूज मोशंस हो रहे हैं। सो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार अलग कंसल्टिंग करेंगे तो बेटर रहेगा, वील अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो बॉडी के अंदर एक्सेस लूज मोशन क्यों होता है, बॉडी का होल्ड जब कम हो जाता है, बॉडी के अंदर 5 तत्व है जिसमें एर्थ एलिमेंट मेन है, अगर एर्थ का एलिमेंट कम हो जाए तो लूज मोशन होता है, 1। सेकेंड चीज, अगर कुछ मसाला मिक्स करके खाया तो उससे लूज मोशन होता है, 2। नहीं, सब कुछ सही खा रहे हैं लेकिन अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो गई तो भी लूज मोशन होता है। तो अभी उनके बॉडी में क्या है क्या नहीं है अपन डिस्कस करके बात नहीं कर सकते, एक बार वी कैन कनेक्ट सेपरेटली एंड देन फिर थोड़ा डिटेल चाहिए तो अपन ले लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। प्रणाम। आखिरी 1-2 प्रश्न चैट में आए हुए तो उसको लेकर के फिर आज समाप्त करते हैं। गुड़ के पानी में काली मिर्च डाल सकते हैं क्या जब सर्दी या कफ हुआ हो तब? आराम से डाल सकते हैं, इट विल बी वेरी पावरफुल, अच्छे से ले सकते हैं। गुड़ के पानी में काली मिर्च डाल सकते हैं लेकिन गर्म गुड़ के पानी में ही डालनी है, ठंडी गुड़ के पानी के अंदर काली मिर्च इलायची नहीं चलेगा। गर्म गुड़ के पानी के अंदर गैस के फ्लेम में नहीं डालना है, गैस के फ्लेम से उतारने के बाद ही डालना है।
कि 4 से 5 उपवास में मुंह पूरा फीका हो जाता है, सूख जाता है, तो क्या कर सकते हैं? देखो, जब भी उपवास होता है, जैसे ही मुंह सूखता है, उसका इंडिकेशन ये है कि जो लार बन रही है आपके टंग के ऊपर, वो सूख रही है, वो कम हो रही है। इसका मतलब आपका इम्यूनिटी पावर डाउन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर उपवास आपका आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए नंबर 1, पानी जो है आपको घूट घूट पीना है, घुमा के पीना है। 1, जनरली जैसे ही उपवास बढ़ता है, पानी का क्वांटिटी कम हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज आप कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, मुंह में पानी को घुमा के पीना है, वो तो कंपलसरी है। अगर आप ग्लास में नहीं पी सकते हैं तो स्पून में पीना है, 1 चीज। सेकेंड चीज, आपको प्राण मुद्रा एंड पानी को बढ़ाने के लिए इंद्र मुद्रा, लास्ट फिंगर को कनेक्ट करना है। नंबर 2, थर्ड चीज, अगर रात को आपको अगर पानी की प्यास लगे एंड मुंह अगर आपका आके एकदम सूख गया है, लार सूख गई है, तो सबसे बेस्ट है, या अनाहारी दवाई है, जो हम खजूर खाते हैं। जो खजूर के अंदर जो बीज रहता है, उसको सुखा के रख देना है, राइट। वो जो बीज है, अगर रात को पानी की कमी है, या फिर अगर मुंह में पानी नहीं है, मेरे को लार नहीं बन रही है, खाली बीज को लेके मुंह में रखना है। मुंह में रखते ही आधे घंटे के अंदर पूरे मुंह पानी हो जाए, राइट। ये तपस्यार्थी को है, जो भी लंबा उपवास करते हैं, जिनको पानी का कमी रहता है, उनके लिए ये बेस्ट चीज है। मुंह में रख देना, बीज को फेंकना नहीं है, बीज उसके बाद निकाल देना है, बीज को वॉश कर देना है, वापस सुखा के अपने डब्बे के अंदर डाल दीजिए। देखिए, जो हम खजूर खाते हैं, एक खजूर खाएंगे तो बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर 3 खजूर खाएंगे तो बॉडी को हीट जनरेट करता है। वही खजूर के बीज को खाएंगे तो बॉडी के अंदर जो पानी है, उसकी कमी को पूरा कर देता है। एक ही चीज है, लेकिन 3 अलग अलग उसके आके बेनिफिट्स है। तो आप कैसे लेंगे, उसके हिसाब से बॉडी के अंदर वो काम करेगा। एक ही खजूर बट मल्टीपल बेनिफिट। ऐसे बहुत सारे चीज है जिनके अलग अलग बेनिफिट्स है, लेकिन जैसे जैसे तत्व चेंज होता है, वैसे वैसे बेनिफिट्स चेंज हो जाएंगे। मुझे आज मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया हुआ है, तो बाकी 2-3 प्रश्नों को अपन फिर नेक्स्ट सेशन में लेने का प्रयत्न करेंगे। आपका भी लंबी होली चल रहा है, काफी स्ट्रेस हो गया हुआ होगा 1.5 घंटे बोलने में, तो खूब खूब अनुमोदना और सुख शांति में रहना। और अगले मेरा होली सेशन खत्म हो रहा है पोजीशन में। 12 तारीख को आई एम कंप्लीटिंग माय 38th टाइम होली। तो गुरु कृपा अच्छे से हो रहा है एंड सबका आशीर्वाद है, एनर्जी लेवल है। तो देखते हैं, अभी गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा और गुरु भगवान का सबका आशीर्वाद रहेगा तो नेक्स्ट होली चढ़ेंगे, नहीं तो ब्रेक लेना होगा तो ब्रेक लेंगे, नहीं तो वील सी हाउ इट गोस। बट लेकिन गुरु कृपा है एंड द एनर्जी लेवल इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और 1 घंटे भी बात कर सकते हैं। थोड़ा पानी सूख रहा है तो मुंह में एक बीज रखूंगा तो पानी आ जाएगा, डोंट वरी। बट अदरवाइज पता ही नहीं चला ये 70 डेज होने वाला है। बट लेकिन टारगेट लॉन्ग है, देखते हैं, एक एक स्टेप एक एक दिन जा रहे हैं, गुरु कृपा से हो जाएगा। आप लोगों से भी यही विनती है कि प्रार्थना कीजिए कि आराम से मैं धीरे धीरे आराधना करते रहो और आगे जाते रहो। तो मोस्टली नेक्स्ट वीक सैटरडे सेशन नहीं रहेगा बिकॉज महावीर वांचन दिन भी एंड उस दिन इट बी अ पैक्ड डे एक्चुअली। तो मोस्टली पोजीशन के बाद अपन कनेक्ट करेंगे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, खूब अनुमोदना सबका, पर्युषणा महापर्व निर्विघ्न पूरा हो, ऐसी कामना सबका। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।